इसकी लेयर चेक करनी है सबसे पहले तो। ठीक हो गया। फटाफट से जो पिज़्ज़ा लवर हैं, पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, वो इस चीज़ को देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे। कल समझ आई है? समझ आ रही है? ये इतने रखेंगे। ऐसा पिज़्ज़ा तैयार होगा कि डेली आपका दिल चाहेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाएं। ये इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आप लोगों ने बहुत किस्म के पिज़्ज़े ट्राई किए होंगे, घर में बनाए होंगे, मार्केट से भी मंगवा के खाए होंगे। आज का यूनिक पिज़्ज़ा जिसके अंदर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, टेस्टफुल ज़्यादा बनेगा, ऐसा पिज़्ज़ा तैयार होगा कि डेली आपका दिल चाहेगा कि आप अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाएं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देना है। इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं और साथ ही हमारे पास यहाँ पे 500 ग्राम, आधा किलो चिकन का कीमा है। आप ये बीफ में, मटन के कीमे में भी तैयार कर सकते हैं। हम इसको शामिल कर देंगे इस तरीके से और थोड़ा सा हम इसको इसमें रोस्ट करेंगे ताकि कीमा अपना कलर चेंज कर ले। अच्छा जी, मीडियम फ्लेम पे हमने कीमे को कुक किया। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने रोस्ट किया। आप देख सकते हैं पानी नीचों के दाब देना, पानी कीमा अपना पानी, चिकन अपना पानी खुद छोड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इस टाइम पे आके दम वाला फ्लेम रखेंगे। अच्छा, थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे इस तरीके से और दम वाले फ्लेम पे हम इसको टेंडर होने के लिए, गलने के लिए पिज़्ज़े वाले चिकन को छोड़ देंगे ऊपर से कवर देके। ठीक हो गया? ताकि भाप में, स्टीम में, अपने ही पानी में गल जाए कीमा। ये इस तरीके से 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखें पानी खुश्क हो गया, उसी के अंदर ये टेंडर हो गया। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेके आओ कैमरे, यहाँ सबसे पहले इसके अंदर थोड़े से टमाटर डालेंगे, हल्के से बस। अच्छा जी, शिमला मिर्च थी मेरे पास, ये थोड़ी सी ये डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून प्याज चॉप किया हुआ इस तरीके से। फ्लेम को बंद कर देंगे। यहाँ पे ऑरिगेनो शामिल करेंगे। हम अलग से सॉस नहीं बना रहे, चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग से पिज़्ज़ा सॉस नहीं बनाएंगे, वो भी एक सॉस है। ठीक हो गया? ये हम ऑरिगेनो शामिल करेंगे। कुछ लोगों को समझ नहीं आती ऑरिगेनो क्या चीज़ है। अजवैन के पत्ते, ठीक हो गया, मार्केट से बासाने मिल जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया। आप देख रहे हैं फटाफट से तमाम काम हो रहे हैं। गल समझ आ रही है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक छुरी ले लेंगे। ये मेरे पास टोर्टिला रैप जो होते हैं, ये मार्केट से मिल जाते हैं बआसानी। ये मैं लेके आ गया। इसको यहाँ पे इस तरह करेंगे, ये ऐसे एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमने इसको हाफ हाफ करना है। यहाँ पे इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टुकड़ों में हम इसको काट लेंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। कल समझ आई है? समझ आ रही है? ये इतने रखेंगे। बाबा जी एदा पिज़्ज़ा बन रहे हैं। हाँ जी, एदा पिज़्ज़ा बन रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हल्की सी टमाटो गार्लिक जो सॉस है, केचप है, वो लगाएंगे। अच्छा जी, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे हल्का सा ये जो हमारा मटेरियल बना हुआ है चिकन, इस तरीके से फिलिंग रखने के बाद यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ है मेरे पास। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश की हुई चीज़ जो है वो इस तरीके से आपने रख देनी है जितनी आपको पसंद है। अच्छा, फिलिंग में आप अपने टेस्ट के हिसाब से वेजिटेबल यहाँ पे जो कटी पड़ी हैं वो भी फिल कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्का सा यहाँ पर हम ये लगाएंगे इस तरीके से, चिल्ली गार्लिक टमाटो केचप लगाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से और इसको यहाँ पे इस तरीके से इसकी नोक बना लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया? ये मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, अच्छा जो ये वाली साइड है ये आपने नीचे रखनी है इस तरीके से। यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन लेंगे, इसको कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा ही लगा लेना, कोई मसला नहीं बनता। इस तरीके से अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसको उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे रख देना है। ठीक हो गया? दूसरा रैप को इस तरीके से फिल करेंगे।
ये लीजिए, लास्ट भी हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर दिया, फंसा दिया। आपके पास बड़ा पैन है, बड़ा आप बना सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 पीस आ गए, ठीक हो गया। ये टमाटो केचप इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से ये यहाँ पे डाल देना है आपने। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से ऐसे कर देंगे सेटिंग बैटिंग। पिज़्ज़ा बेस तैयार हो गई है। आप टॉपिंग करने लगे हैं। मोज़रेला चीज़ उठाएंगे, थोड़ी सी भर भर के डालेंगे, क्या करके, भर भर के। हाँ जी, हाँ, इस तरीके से अच्छे तरीके से हम डाल देंगे। इस तरीके से चीज़ डालने के बाद आप कोशिश करें कि पैन के साथ आपकी चीज़ ना लगे, क्योंकि फिर वो पैन को चिपक जाती है, ब्लैक की तरफ चली जाती है, लुक अच्छी नहीं आती। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से ठीक हो गया। इस तरीके से हमने कर लिया, इसका कोई मसला नहीं बनेगा। अब हम टॉपिंग अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से देखें लंबाई में भी काटे हुए हैं, जिस तरह पिज़्ज़े पे आप शिमला मिर्च रख देते हैं। आपका दिल चाहे आप रखें, आपका दिल चाहे आप छोटे साइज़ में रख दें। पूरा पिज़्ज़ा जो बना के रख देना बाबे ने थे, ये साथ में ये रख दें, टमाटो रख दें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्लैक वाले ऑलिव मेरे पास हैं, वो रख दें जो पिज़्ज़े पे लगते हैं, जो दिल चाहे रख दें। थोड़े से टमाटर यहाँ पे रख दें, इस तरीके से जिस तरह की मर्ज़ी चाहे आप शेप दे लें। थोड़े से यहाँ पे रख दें, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख दें। अब असल कहानी समझ आएगी। हैं, ये ऑलिव्स बाबा जी, ये तो पूरा पिज़्ज़ा बन गया है, डो भी नहीं लानी पई हैं, बस गल जो मुकानी हुई इत्थे ला देंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, यहाँ पे इस तरीके से। बाबा जी अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास पतीला है उसको प्री हीट कर लें पतीले को, और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें अंदर, ये फिट हो जाएगा। अगर आपके पास पतीला नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन है, बेकिंग ओवन है, उसके अंदर हम इसको 8 मिनट के लिए रखेंगे। हम बेकिंग ओवन जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिम्फर कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिम्फर कंपनी का बेकिंग ओवन बड़े कमाल का है। इसके अंदर यहाँ पे हम नीचे ऊपर वाले रॉड जो है पुश करके पहले बटन निकलता है बाहर, है मज़े आ रहे हैं। इस तरह इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर वाले रॉड चला लेंगे, 180 रखेंगे टेम्परेचर, ये रख दिया हमने। पिज़्ज़े को रख देंगे अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे 8 मिनट। 8 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। 8 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, पिज़्ज़ा हमारा कमाल का तैयार हुआ है। ये जो यूनिक सा सिम्फर कंपनी का अवन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आपको मिलेगा नईम ट्रेडिंग कंपनी के पास। नईम ट्रेडिंग कंपनी को ऑर्डर करने के लिए तमाम डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाके यूनिक सा अवन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, बेकिंग अवन। इसको इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे, आप इसकी कंडीशन देखें, इसको हल्का सा हीट निकलने का वेट करेंगे। चिकन रैप पिज़्ज़ा हमारा बेहतरीन सा रेडी है, यूनिक सा आप देख सकते हैं इसको, कमाल का। गल समझ आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने इनके पीस निकालने हैं। यहाँ पे आपने लिफ्टर को रखना है इस तरीके से। लिफ्टर को रखने के बाद इस तरीके से आपने इसकी लेयर चेक करनी है सबसे पहले तो, ठीक हो गया। लेयर चेक करने के बाद उसके बाद आपने इधर से पैन को चेक करना है जो कि गर्म है। इस साइड से देखें कितना नीट एंड क्लीन है। ये चीज़ हमें चाहिए थी। गल समझ आ रही है। फटाफट से जो पिज़्ज़ा लवर हैं, पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, वो इस चीज़ को देख लें। इस तरीके से आपने पिज़्ज़े को तैयार करना है, रेडी करना है। और यहाँ पे चीज़ को किस तरह कटिए, इन चौक के, ओए हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेयर वाली चीज़ इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, और जब आपका दिल चाहेगा खाने के लिए, फिर आपने खाना किस तरीके से है, आपने इसको इस तरीके से तोड़ना है। यहाँ भी लेयर्स नज़र आएंगे आपको, ये देखें हैं, ये इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रैप पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारा फटाफट से ये चिकन रैप पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।